जो और सेवा निकल में आकर उन्होंने एक अद्भुत संदेश को दिया जवानों के लिए, लेकिन ये जवानों के लिए नहीं था, हम सबके लिए था। फिर से एक बार पहचान उस सातवें दूत के लिए। ये सारी बातें सातवें दूत का सिर पे होता। इसलिए मलाकी 4 विलियम ब्रैनम जब चले भी गए, लेकिन सातवां दूत आज भी हमारे पास था, और ये सातवां दूत ही था एमएन विलियम ब्रैनम के रूप में, जो यूहन्ना को दर्शन दिखा रहा था और यूहन्ना को बता रहा था पहले की बातों को भी, अनंत की बातों को भी। इसलिए कहता मैं मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा, सारी बातों में जो कलीसिया में हुआ है, जो छूट गया था, उसे दृश्य में लाने के लिए। जो परमेश्वर आशीष दे भाई को, भाई ब्लेड कहते हैं एक दिन आने वाला है, ये शब्द जब यीशु मसीह भी प्रोफेसी कर रहा था, एक दिन आने वाला है जब मनुष्य का पुत्र प्रकट किया जाएगा। जब यीशु मसीह इस बात को प्रोफेसी कर रहा था, तो भाई ब्लेड कहते हैं ये शब्द जब यीशु के मुंह से निकला, यीशु का नजर उस व्यक्ति की ओर हुआ जिसका नाम विलियम ब्रैनम था, उसकी आंखों को देख लिया था। आमेन। और उसकी आंखों के पीछे से विलियम ब्रैनम का मिनिस्ट्री उसे दिख रहा था, एक व्यक्ति आने जा रहा था जो सारी बातों को लेके आएगा। आज वही मिनिस्टर जिसे हम आज विलियम ब्रैनम के रूप में जानते हैं, हमारा सच्चा भविष्यवक्ता भी है, आमेन, सातवां स्वर्गदूत भी है, प्रेज़ द लॉर्ड। मलाकी 4 के अनुसार प्रेज़ द लॉर्ड हमारे पास एलिया के रूप में भी आया, आमेन, हालेलुया। और यीशु मसीह की सेवकाई उसके द्वारा प्रकट हुआ है, और उसी ने हमें वर्तमान समय का सच्चाई को बताया है। आमेन। सो गॉड ब्लेस यू भाई को परमेश्वर आशीष दे, स्मिथ को भी और ब्रदर ग्रेट को भी, सारे मिनिस्टर्स को भी, और विशेषकर आमेन ब्रदर ब्रैनम को। मैं उसमें उनमें से एक हूँ। आमेन। विलियम ब्रैनम था, शुरू में भी था, अंत में भी था, आमेन, उत्पत्ति में भी था, और अभी भी भाई ब्रैनम का मिनिस्ट्री है, तो मैं भी उसके साथ था, आप भी उसके साथ थे। आमेन। कहते उस भाई ब्रैनम के लिए भी प्रभु को सराहना करें, एक दूसरे से हाथों को मिलाते हुए। बताया हमें
सात मोहरों को उसने खोला, गर्जनाओं को उसने प्रकट किया, कटोरों को उसने हमारे सामने उंडेल दिया, 200 करोड़ दुष्ट आत्माओं के बीच में हमें बता दिया था। अब फिर से ये को सातवां दूत हमारे सामने आके कर रहा है। उससे स्तुति की ताली देंगे। कितना महान परमेश्वर है। जब वो प्रचार करते 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 अमेरिका के कॉलेज के अंतिम दिन में खड़ा हुआ, उस समय फिनिक्स एरिज़ोना के अंदर चला गया, मैरिकोपा वैली के नीचे खड़े होकर वहां पे उस पहाड़ी की ओर देख रहा था और दूत ने उसके सामने आके कहा एक घटना घटने जा रही है। हालेलुया। स्मिथ ने कहा कौन सा दिन था? कॉलेज का लास्ट डे था। कॉलेज खत्म करके बच्चे लोग अपने घरों में जा रहे थे, स्टूडेंट अपने हॉस्टल और अपने स्कूलों से छुट्टी करके, और तब भाई ब्रह्म उस गलियों में जा रहे थे जिसका नाम फिनिक्स कहा जाता है। आमेन। जो स्थान का नाम है मैरिकोपा वैली है। और वहां पे नबी ने खड़ा हुआ एक दर्शन को देखा और उसने प्रभाव नामक किताब में उस दर्शन को रख दिया। और क्या कहता है देखिए, जो कुछ हमने देखा है, जो कुछ हमने देखा है और जो कुछ हमने अपनी आंखों से देखा है, इन अंतिम दिनों में परमेश्वर की प्रतिज्ञा जो हमारे सामने पूरी हुई है, वो प्रत्येक व्यक्ति को कार्य में लगा देना चाहिए, भिलारी मिलाना चाहिए आप लोगों को। ये जो विजन है आप दृश्य में आ रहा है, लेकिन हम जानते हैं समस्या क्या है। हम अपना चेहरा और अपने पांव सही ढंग नहीं रहे, ढक नहीं रहे हैं। जब उसको देखते हैं हम, और जब तक ये दो पंख नम्रता में ढके न जाए, बाकी पंख काम नहीं करेंगे। हम इस और पंख फैला रहे हैं, हम उस और पंख फैला रहे हैं, फिर ये तीसरे पंख को भी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बस हवा ही हमें चल रहे होते हैं। पहले स्वयं को ढांक लो, स्वयं को दीन बनाओ, फिर कार्य में लग जाओ। फिर कहता ओ मेरे प्रभु, जो कुछ हमने होता हुआ देखा है वो हर आत्मा को कार्य में अब लगा देने वाला है। वो एक ऐसी कलीसिया को जन्म देने जा रही है कि यहां फिनिक्स में ऐसा एक बेदारी उठेगा कि लोग यूरोप से भी उड़कर देखने के लिए यहां पे आ रहे होंगे कि यहां पे क्या हो रहा है। और तब फिर वो कहें, भाई ब्रैनम कहता है एरिज़ोना में मैरिकोपा वैली नामक स्थान में फिनिक्स नाम का एक नगर है, जहां कुछ ऐसा फूट पड़ा है कि प्रकाशित वाक्य 10 के 7 गर्जन जो बाइबल में लिखे भी नहीं गए हैं, वे वहां पर प्रकट हो रहे होंगे। यदि आप किसी कलीसिया में बस एक या दो अच्छे सदस्य विश्वासियों को रख दो जो वास्तव में परमेश्वर के लिए आग से भरे हुए हो, तो वे उस कलीसिया के लिए इतना कर सकते हैं जितना कि 40 बेदारियों में 2000 सालों से नहीं किया गया, वो उनके बीच में होने जा रहा है। सो मैं प्रॉफेट की प्रोफेसी को केवल हर एक युग में पढ़ता हुआ केवल तसल्ली देना नहीं चाहता हूं, लेकिन हम चाहते हैं कि वो सामर्थ आए, वो युग अब यहाँ पे आ जाए, वो सिर्फ कहीं आ जाए ताकि आप कह सको मैं उनमें से एक हूं। परमेश्वर ने जीवित किया है, परमेश्वर ने जानों में भर दिया है, 7 का जन हमारे अंदर बेदारी को लेके आया और हम उनमें से आज एक है। ओह हालेलुया, हालेलुया, मेरा प्राण आनंद से भर गया है। ओह प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी। ठीक है, मैं शब्दों को नहीं कहूंगा, एक गीत गाएंगे हम। प्रेज़ लॉर्ड। मेरी लाश को तूने जाने, मुझे बख्शे दी नई जिंदगी। मेरी लाश को तूने जाने, मुझे बख्शे दी नई जिंदगी। तेरा सुख
जब अपनों ने दी बेखुदी, तब तू हुआ है कयामती। जब अपनों ने दी बेखुदी, तब तू हुआ है कयामती। मिलके गाइए। तेरा शुक्रिया है मेरे मसीह, तेरी मौत है मेरी जिंदगी। तेरा शुक्रिया है मेरे मसीह, तेरी मौत है मेरी जिंदगी। मेरी लाश को तूने जान दी, मुझे बख्श दी नई जिंदगी। मेरी लाश को तूने जान दी, मुझे बख्श दी नई जिंदगी। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। सब शक्तिमान पिता, तो कितना प्रेमी परमेश्वर है प्रभु। अद्भुत तरीका से तूने आज हमसे बातें किया प्रभु। वास्तव में प्रभु हम बहुत खुश हैं प्रभु कि हम उनमें से एक है पिता, जिन्हें संसार रिजेक्ट करता है, निंदा करता है, बदनामी करता है, ठुकराता है पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर हम उनमें से एक है प्रभु, जो पिता नबी, प्रेरित और फाइव मिनिस्ट्री के साथ पहचान देता है प्रभु। हम उनमें से एक है परमेश्वर, जो पुराना नियम से लेके आज तक तेरे लिए पिता अपने आप को सेक्रीफाइस किया प्रभु जी। मैं धन्यवाद करता हूँ। आज हमें गर्व महसूस होता है पिता कि हम तेरा बेटा है परमेश्वर पिता, हम तेरे संतान है। तूने हमें चुन लिया परमेश्वर पिता अपनी दुल्हन होने के लिए प्रभु। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। कितना प्रेमी है, कितना परमेश्वर पिता, ओ खुदावन परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है तू प्रभु, जो तू अपने वचन में ओ परमेश्वर विश्वस्त और ईमानदार बना है प्रभु जी। मैं धन्यवाद करता हूँ तेरे तमाम प्रेम के लिए प्रभु। प्रभु परमेश्वर मैं जानता हूँ जो हम में भला काम शुरू किया है वो अंत तक पूरा भी करेगा प्रभु। इसलिए तूने हमें ढांढस देते हुए कहा, ओ तुम्हारा परिश्रम प्रभु में कभी भी व्यर्थ नहीं है पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु। हम गिरते पड़ते भी पिता परमेश्वर, ओ खुदावन परमेश्वर, हमने यही सोचा और यही जाना और यही गवाही देते हैं कि तू ही एकमात्र सच्चा खुदा है परमेश्वर, और तुझे छोड़ कोई नहीं है प्रभु जी। धन्यवाद देता हूँ प्रभु इस कमजोर शरीर के लिए। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर इस दुर्बल अवस्था के लिए प्रभु। तूने इस दुर्बल अवस्था में भी हमें संभाला प्रभु। तेरी सामर्थ काफी है प्रभु जी हमारी निर्बलता के अंदर परमेश्वर प्रभु। हम धन्यवाद करते प्रभु तमाम प्रेम के लिए, धन्यवाद करते प्रकाशन के लिए, धन्यवाद करते नबी के लिए, धन्यवाद करते प्रेरित के लिए, और धन्यवाद करते फाइव मिनिस्ट्री के लिए, धन्यवाद करते वर्तमान समय का प्रेरणा के लिए, और धन्यवाद करते विश्वास देने के लिए, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर हमारी अपेक्षा को बढ़ाने के लिए प्रभु कि आग का बपतिस्मा को हम पाने जा रहे हैं। हम धन्यवाद करते उस राज्य का विश्वास के लिए जो बहुत जल्दी पलक के झपकते ही हम बदलने जा रहे हैं। हम धन्यवाद करते उस महान अनुग्रह के लिए जो तेरे साथ उस अनुग्रह के सिंहासन में बैठने जा रहे हैं परमेश्वर बेटा। हम सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं कि तू कितना प्रेमी है, तू कितना हमसे प्रेम करता है परमेश्वर। और आज तमाम लोगों को तूने इकट्ठा किया यहाँ प्रभु, और तेरे लोग आनंद मनाए हैं प्रभु जी। मैं विश्वास करता हूँ काफी आशीषों को पाया है पिता। जितने गूगल मीट से जुड़े हैं और हम जितने यहाँ पे तमाम लोगों को आशीषित करना, हर कोई अपने स्थानों में आशीष को पाए प्रभु जी, और ज्यादा आग का बपतिस्मा के लिए तैयारी हो सके पिता। धन्यवाद करता हूँ भाई स्मिथ के लिए, भाई ब्रिगेड के लिए, और सारे मिनिस्टर्स के लिए जो परमेश्वर पिता लॉर्ड पिता परमेश्वर भाई ब्रानम के हाथों को आज भी थामे हुए परमेश्वर पिता, उससे झुकने नहीं दिए परमेश्वर। जिस प्रकार मूसा का हाथ को थामे हुए थे ताकि उसका हाथ ना गिर जाए, वैसे ही आज भी इस मिनिस्ट्री को थामे हुए हर मिनिस्टर को प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, ताकि मिनिस्ट्री कभी भी गिरेगा नहीं प्रभु। ये खुदावत खुदा का मिनिस्ट्री है, ये यहोवा यूं फरमाता का मिनिस्ट्री है, ये नबी प्रेरित और फाइव मिनिस्ट्री का सेवकाई है तो तूने धरती में तेरे दुल्हन को सिद्ध होने के लिए दिया है परमेश्वर। इस मिनिस्ट्री को छोड़कर कोई मिनिस्ट्री नहीं है जो मुझे और तेरे लोगों को सिद्ध करे परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ तू हमारे साथ इतना प्यार किया, इतना क्लोज होना चाहा प्रभु कि तू हमारे बिना रह नहीं पाया। इसलिए जब तू चला तो गया लेकिन तूने भेष बदल कर नबी के रूप में, प्रेरित के रूप में, मिनिस्टर के रूप में आज भी हमारे बीच में रहता है प्रभु जी। ये है सच्चा पति का प्रेम, ये है सच्चा खुदा का प्रेम जो पल पल हमारे साथ आज भी रहता है पिता। हमें भी विश्वास करने दे कि तू हर घड़ी हमारे साथ है प्रभु जी, इसलिए तुझे कभी ना छोड़े प्रभु जी, और तेरे प्रेम को कभी भी ना भूले। ऐसा अनुग्रह हम पर कर। धन्यवाद देता हूँ सारी बातों के लिए। फिर से एक बार
और सारे यहाँ के लोकल सेवक स्टाफ्स, एल्डर्स, म्यूजिशियंस, टेक्नीशियंस, कैमरामैन, ये सारे बिलीवर्स के लिए प्रभु जी, संडे स्कूल टीचर्स के लिए धन्यवाद करता हूँ। इस कलीसिया को तूने सिस्टम में रखने के लिए धन्यवाद करता हूँ। इस कलीसिया के ब्रांचेस को तेरे हाथ में देता हूँ। हेडस्टोन के सारे बिलीवर्स जो अनेक जगहों में पाए जाते हैं, प्रत्येक लोगों को आशीषित कर, वचन से पोषित कर, आत्मा में यहाँ उन्नति करने के लिए मदद कर। सारी बातों में तुझे धन्यवाद देते, दान दशमांश भेंट जितने लोगों ने लाया प्रभु जी, उनके भंडारों को और घरों को आशीष से भर दे परमेश्वर। सारी बातों में तुझे महिमा देते, धन्यवाद के साथ प्रार्थना को मांगते प्रभु यीशु के नाम से सुन के तू कबूल कर। आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप बैठ सकते हैं अपने स्थान पे।